नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह और आप देख रहे हो अजीत ऑनलाइन क्लासेस। आज 29 अप्रैल है। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो आपके विभिन्न एग्जामों में आ सकती है। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू की है? तो शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचरण हैं। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 3 राजधानियां प्रस्तावित की हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का राजदूत मनीषा सिंह को नियुक्त किया गया है। मनीषा सिंह एक NRI हैं जो भारतीय अमेरिकी हैं। इस हिसाब से ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए? तो भारतीय एयरटेल ने नोकिया के साथ $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। अब जानते हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन और मालिक सुनील भारती मित्तल हैं और एयरटेल के MD एंड CEO गोपाल विट्ठल हैं। अब जानते हैं नोकिया के बारे में। तो नोकिया के प्रेजेंट के अध्यक्ष और CEO राजीव सूरी हैं और नोकिया जो है वो फिनलैंड की एक कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया है? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया है। अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं और ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम पार्लियामेंट है और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व S जयशंकर ने किया है। एस जयशंकर जो हैं वो भारत के विदेश मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च की है? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है? तो इसका उत्तर है अमेरिका। तो अमेरिका ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC जो है वो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत ने किस देश को 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेंट किए हैं? तो इसका उत्तर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को भारत ने 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेंट किए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए GS के 15 महत्वपूर्ण सवाल। ये सवाल अति महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये सवाल आपके आने वाले एग्जामों में अति उपयोगी साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत और पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाक के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन हैं? तो आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी किताब के रचनाकार कौन थे? तो जेम्स बॉन्ड की जो रचना है वो इयान फ्लेमिंग ने की थी। इयान फ्लेमिंग जो थे वो ब्रिटेन के थे। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% होता है और हीलियम 26.5% होता है। हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन से ही सूर्य में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है और सूर्य का हाइड्रोजन जो है वो लगातार हीलियम में परिवर्तित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हाथी के लिए प्रसिद्ध है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन नंबर 7, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है और सैन फ्रांसिस्को जो है वो अमेरिका में है
और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8वां, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से 1939 में त्यागपत्र दिया था। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे सुभाष चंद्र बोस और पीटाबी सीतारमैया खड़े थे। तो पीटाबी सीतारमैया को महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त था, लेकिन आखिर में जीत सुभाष चंद्र बोस की होती है और महात्मा गांधी नाराज हो जाते हैं। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था 1939 में और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9वां, एल्सा जांच किस रोग के लिए होता है? तो एल्सा जांच जो है वो एड्स के रोग का पता लगाने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग को चीन को कब सौंपा गया था? तो ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग को चीन को 1997 में सौंपा गया था। हांगकांग के रक्षा और विदेश विभाग वो चीन में है, बाकी का हांगकांग आज़ाद है। क्वेश्चन नंबर 11वां, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 12वां, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। इस क्रिया को उपसौर कहा जाता है। और सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। इस क्रिया को अपसौर कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13वां, रंगीन टीवी में प्रकाश के किन रंगों के सहयोग से रंगीन चित्र बनते हैं? तो रंगीन टीवी में लाल, हरे और नीले प्रकाश के सहयोग से ही सारे रंगीन चित्र बनते हैं। लाल, हरा, नीला जो है उन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखा था? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 15, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। शुरुआत में उसे आगरा में आरामबाग नामक जगह दफनाया गया था, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार बाद में उसे काबुल में दफना दिया गया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना और प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार से मैं आपके लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न लाता रहूँगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।